नमस्कार, मैं हूं अनुपम। दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में महज कुछ ही देर के बाद सबसे बड़ा हाई वोल्टेज मैच खेला जाना है। रोमांच पूरी तरह से चरम पर होगा और इस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम विजय रथ पर सवार है। हर हिंदुस्तानी की यही ख्वाहिश है कि आज के मैच में भारत फिर से एशिया कप घर लेकर आए। टीम इंडिया के तेवरों को देखकर तो यही लग रहा है कि आज एशिया कप की ट्रॉफी 9वीं बार भारत के पास ही रहेगी और एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार है कि भारत और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के साथ पहली बार फाइनल खेलने उतरेगी और भारत अभी तक एशिया कप के 11 फाइनल खेल चुका है। मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा, 7:30 बजे टॉस होगा। एशिया कप के फाइनल की सबसे बड़ी कवरेज न्यूज 18 पर लगातार जारी है और हमारे साथ एक्सपर्ट्स की टीम मौजूद रहेगी जिनसे हम जानेंगे। स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा हमारे साथ, पूर्व क्रिकेटर रॉबिन सिंह जूनियर हमारे साथ, ज्वाला सिंह जो कि यशस्वी जायसवाल के कोच हैं, कोच गोपाल जसपारा जी हमारे साथ रहेंगे। साथ ही पाकिस्तान से अहमद कुरैशी भी होंगे। आज के मैच से पहले अपनी राय वो रखेंगे। तो आज दिलचस्प मुकाबला है और सबकी निगाहें इसी ओर हैं कि आखिर 7:30 बजे जो टॉस होगा वो टॉस क्या संकेत देगा, क्योंकि टॉस काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और हमारे साथ तमाम खास मेहमानों के साथ आज हम चर्चा करेंगे और विस्तार से समझेंगे कि अब अगले 1-1.5 घंटे कि आखिर जो टॉस होने से पहले माहौल है, रोमांच है और दुबई में किस तरीके की तस्वीरें हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान में आज के मैच को लेकर के क्या हलचल मची हुई है, क्योंकि प्रेशर जाहिर तौर पर जरूर होगा क्योंकि 2 मैच पाकिस्तान की टीम भारत से एशिया कप में हार चुकी है। ऐसे में ये दिलचस्प मुकाबला यहां पर कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगा 8 बजे। और हमारे साथ लगातार खास मेहमान राजीव मिश्रा स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ है, रॉबिन सिंह जूनियर पूर्व क्रिकेटर हैं, ज्वाला सिंह यशस्वी जायसवाल के कोच और अहमद कुरैशी पाकिस्तानी क्रिकेटर वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि गोपाल जसपारा पूर्व कोच हैं, शांति वो की इंडियन फैन है, वो हमारे साथ हैं। राजीव जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से हमने देखा कि एशिया कप में 2 बार पाकिस्तान को भारतीय टीम मात दे चुकी है, फाइनल मुकाबला 41 सालों के बाद भारत और पाकिस्तान की टीम फाइनल में भिड़ंत होने जा रही है। कितनी बड़ी ये भिड़ंत है और की फैक्टर्स क्या रहने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ा की फैक्टर तो यही होगा कि आपको जीत के हैट्रिक यहाँ पे लगा सकते हैं आप। और एक टूर्नामेंट में लगातार 3 बार पाकिस्तान को हराने का इससे बढ़िया मौका मुझे नहीं लग रहा है फिर आगे कभी मिलेगा, क्योंकि एक टूर्नामेंट में बैक टू बैक आप पाकिस्तान को हरा चुके हैं और बड़े ही कहते हैं ना बड़े अंतर से आपने हराया। तो पाकिस्तान को ऑलरेडी आपने घुटने पर तो ला ही दिया है, अब सीधे ज़मीन पर लाना है, यानी पस्त करने का काम करना है। और ऑल डिपार्टमेंट्स की बात करें अगर हम, कि आप बैटिंग देख लें, बॉलिंग की बात कर लें या फील्डिंग में भले हम थोड़े से पिछड़े हैं, हमने 12-13 कैचेस जरूर छोड़ दिए इस टूर्नामेंट में, लेकिन उसके अलावा बैटिंग और बॉलिंग में हम बहुत आगे हैं पाकिस्तान से, स्किल वाइज आगे हैं, क्वालिटी वाइज आगे हैं। तो मुझे लग रहा है ये फाइनल मैच प्रेशर जो है वो पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लगातार वो मैच हार रहे हैं और यहाँ हारे, तो मुझे नहीं लगता कि दुबई से पाकिस्तान जाना है उनके लिए इतना आसान होगा। रॉबिन सिंह जूनियर जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से एग्रेशन की बात हो रही है, ऐसे में एग्रेशन देखने को मिला भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों की तरफ, तो भारत और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी एग्रेशन जो देखने को मिला था अब तक पूर्व के मैचों में वो काफी कांटे का था। कई बार अभिषेक शर्मा को, शाहिन आफरीदी को, इनको हम देख चुके हैं इस तरीके से आंखों ही आंखों में बड़े बड़े इशारे हुए, बड़ी बड़ी बात हुई। तो आज भी क्या वो देखने वाला है, या आईसीसी ने जिस तरीके से कुछ फाइन्स लगाए हैं उसके बाद कुछ थोड़ी सी यहां पर लगेगा कि अनुशासन दिखाई दे? नहीं, एग्रेशन तो बिल्कुल नजर आएगा, क्योंकि जिस तरह से पहला मैच पाकिस्तान खेली थी तो उसमें वो बिल्कुल लड़खड़ाए हुए थे, लेकिन दूसरे मैच में उनको शायद उनके कोचेज ने कहा होगा कि भाई अगर आपको क्रिकेट खेलनी है तो आप दम से खेलो, आप अगर इस तरह से दबाव में खेलोगे तो फिर उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो 21 सितंबर को जो मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान ने अच्छी बैटिंग करके एक अच्छा टारगेट भारत को दिया था, लेकिन अभिषेक शर्मा की जो फॉर्म है, जिस तरह की फॉर्म में वो चल रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आज भी वो फॉर्म जारी रखें। तो अगर उनकी फॉर्म जो जारी रहेगी तो पाकिस्तान बॉलर जरूर प्रेशर में रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो खेल रहे हैं और जिस तरह से वो बॉलर को लगातार अटैक करते चले जा रहे हैं, तो वो बहुत बढ़िया तरीके से वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सूर्य कुमार यादव की जो फॉर्म जो है थोड़ी सी इस बार बड़ी समझ से परे हो रही है, कि वो जिस तरह की उनसे उम्मीद की जाती है T20 में, तो उस तरह का वो नहीं कर रहे।
प्रेशर दोनों टीमों पे रहेगा क्योंकि फाइनल है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप सारे मैच जीतते हैं लेकिन फाइनल जाके हार जाते हैं, तो वो प्रेशर भारत। अच्छा, दिल क्या चाह रहा है? टॉस कहाँ होगा, क्या होगा, क्या कौन बैटिंग करेगा, क्या दिल क्या चाहता है? टॉस करके बॉलिंग ही करना चाहिए कोई भी टीम, क्योंकि जो ड्यू फैक्टर जो आता है उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो कोई भी टीम जो भी टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करना चाहेगी, और दूसरी टीम में हम प्रेशर रहेगा जब जो बाद में बॉलिंग करेगी। क्या आपको क्या लग रहा है, भारत टॉस जीतेगा या पाकिस्तान टॉस जीतेगा? क्या दिल क्या कह रहा है? देखिए, टॉस ऐसी चीज है जिसपे आप पहले से प्रेडिक्शन। टॉस में किसी का बस भी नहीं होता है। देखिए, आपको अच्छी क्रिकेट खेलने पे आपका फोकस होना चाहिए। आप टॉस हार जाएंगे और ये सोचने लगेंगे अरे हमें तो पहले बल्लेबाजी करनी है और बाद में हमारे स्पिनर्स को प्रॉब्लम आएगी, देन वहाँ पे आप साइकोलॉजिकली खुद ही अपने ऊपर प्रेशर लेते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ 3 और खास मेहमान जुड़ गए। अहमद कुरैशी, पाकिस्तानी क्रिकेटर, वो हमारे साथ हैं, और साथ साथ गोपाल जसपारा, पूर्व कोच, शांति इंडियन फैन, वो हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। गोपाल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या कहेंगे आज के मैच को लेकर? कितना रोमांच है और किस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों और भारतीय फैंस को जो उम्मीदें हैं उस पर भारतीय टीम खरा उतरेगी? गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का बहुत बड़ा दिन है दोनों टीम के लिए। पाकिस्तान जिस तरह से खेला है, बट इंडिया की जो प्रिपरेशन है वो ही की है। हम लोग को वेरी वेल प्रिपेयर टीम है। आज और एक मुकाबला खेलना है, तो जैसे राजीव भाई ने बताया कि पाकिस्तान के लिए कभी मौका और मिलेगा इंडिया के साथ खेलने का, वो तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन हमारे लिए यही है कि एक प्रिपरेशन है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस चल रही है, और इंडिया फॉर्म में है, कोई इश्यूज नहीं है। दो जो मैच में परफॉर्मेंसेस जो हुए, लास्ट 202 रन वाला जो मैच था, तो वो एक सबक भी था, और साथ साथ में वो दे वांट दैट्स काइंड ऑफ अ चैलेंज जो मिल गया है। तो अब ऑल कवर्ड बेस्ड है, खाली फील्डिंग पे थोड़ा फोकस करेंगे, कैचेस का जो इशू है, बट ओवरऑल हम लोग जो है अच्छे फॉर्म में, अच्छे रहे हुए हैं। पाकिस्तान जो मैच जीता है लास्ट मैच, वो 135 को डिफेंड किया है, सो डेफिनेटली वो बॉलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेंगे। लेकिन अगर टॉस वो हार गए और अगर इंडिया ने पहले फील्डिंग करा, तो डेफिनेटली दे वांट टू स्कोर 150 प्लस, तो इंडिया जैसी बड़ी टीम को पकड़ने के लिए वो ट्राई कर सकते हैं। बाकी जिस तरह से अभिषेक शर्मा का फॉर्म चल रहा है और जिस तरह से तिलक वर्मा वगैरह बैटिंग कर रहे हैं, आपको 8 में से 4 प्लेयर को क्लिक होना है 20 ओवर में, और आई थिंक इंडिया इज वेरी वेल। बिल्कुल बिल्कुल गोपाल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। अहमद कुरैशी जी हमारे साथ हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। अहमद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। किस तरीके से पाकिस्तान देख रहा है 41 साल बाद इस सबसे बड़े मुकाबले को, और पाकिस्तान में कितना रोमांच इस मैच को लेकर के है? देखें, पाकिस्तान में उतनी ही एक्साइटमेंट है जितनी इस वक्त इंडिया में एक्साइटमेंट है इस पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच को लेके। और ये एक्सपेक्टेड था कि जो एक्साइटमेंट है वो इस लेवल की होगी, क्योंकि पिछले अगर आप 3-4 माह देखें जो दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन्स रही हैं, उसके बाद क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की टीम्स आमने सामने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आ रही थी, तो पहले मैच से ही जो टेंशन्स हैं उनमें मजीद इजाफा हुआ। जो ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज हुई खासतौर पे पहले मैच के बाद, फिर दूसरे मैच में कुछ मजीद ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज हुई जिनकी वजह से मजीद इन टेंशन्स में इजाफा हुआ है। तो अब आई थिंक कि ये एशिया कप का फाइनल है और ज्यादा एक्साइटिंग और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। जो भी सिचुएशन हुई ऑन ग्राउंड दोनों टीमों के दरमियान उसके बाद, और मेरे ख्याल में इस वक्त चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया हो, दोनों मुल्कों में जो दोनों मुल्कों की आवाम है वो किसी तौर पे भी एक्सेप्टेबल। अहमद भाई, आवाज आपको आ रही है मेरी? मेरा एक सवाल है कि अभी जो खबर आ रही दुबई से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब अर्शदीप सिंह को लेकर शिकायत करने का मन बना रहा है, और ये फाइनल मैच से ठीक पहले ये खबर आ रही है, अभी इसको आप कैसे देख रहे हैं? अब तो बहुत दिन गुजर गए इन सब चीजों को हुए। देखिए, मैंने यहाँ पे भी न्यूज में भी चल रहा है कि अर्शदीप के अगेंस्ट जा रहे हैं कंप्लेन करने के लिए। मेरे ख्याल में जब फाइनल एक आखिरी मैच रह गया तो फिर ज्यादा फोकस मैच पे होना चाहिए। जब आपकी जो ध्यान है वो इधर उधर की एक्टिविटीज पे होता है तो फिर कहीं ना कहीं आपकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो अफेक्ट करती हैं, क्योंकि अगर आपका परफॉर्मेंस पे फोकस हो तो फिर आपकी परफॉर्मेंसेज के अंदर डिप नहीं आता, या किसी किस्म का जो है वो आपकी परफॉर्मेंस। बिल्कुल बिल्कुल अहमद भाई आएंगे, हम क्रिकेट फैन हैं शांति, उनके पास चलते हैं। बताइए शांति, किस तरीके से रोमांच है और क्या नजारे हैं, क्या तस्वीरें वहां की हैं? नहीं देखिए, रोमांच पूरा है यहाँ पर। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, हाई वोल्टेज मैच होता है, हर तरीके से पूरी इस बार का स्टेडियम पूरा खचाखच भरा है। पहले 2 मैचों में थोड़ा सा हमको लगा था कि शायद क्राउड थोड़ा सा कम है, बट लेकिन अब जो है इस समय जो आज देखा जा रहा है
वो क्राउड पूरा, अगर मैं अलाउ करो तो मैं आपको अपना कैमरा रोटेट करके दिखाता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर माहौल चल रहा है। जी जी, वो तस्वीरें हम तो आप देखिए कि पूरे के पूरे लोग जो हैं वो आने स्टार्ट हो गए हैं, पूरी पब्लिक आ रही है सामने से। अगर आप देखेंगे तो जो ग्राउंड है वो पूरा आने लगा है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से अभी बात हो रही आज थी कुर्सियां कि खाली नहीं रहेंगी। अर्शदीप के अगेंस्ट शिकायत की शांति बात भाई, चल एक रही है, खबर वो और भी आ यहाँ रही पर- है कि दुबई पुलिस ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप स्टेडियम के अंदर फ्लैग्स और जो मोबाइल के स्टैंड्स हैं वो लेके नहीं जा सकते हैं। क्या ये इसमें कितनी बिल्कुल, सच्चाई बिल्कुल। है? नहीं, बिल्कुल, आपको देखोगे तो जिस तरीके से आप मेरे को देख रहे हो कि मेरा भी कैमरा बार बार हिल रहा है, तो उसके पीछे रीजन यही है कि मैं स्टेडियम के थोड़ा सा इनसाइड जो ये बैरियर थे यहाँ पर आने की कोशिश करी, तो मेरा जो स्टैंड था मोबाइल वाला वो ले लिया गया है। और जो भी आप कोई भी बैनर्स वगैरह लेके जा रहे हो उन सब पे होल्ड है। और बहुत ज्यादा इस बार सख्ताई है कि कोई मीडिया को भी आसपास में नहीं रोके दिया जा रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे तो पाकिस्तान, ये जो दुबई है, दुबई की सिक्योरिटी टीम ने थोड़ा सा टाइट किया हुआ है माहौल। बिल्कुल, और ये बड़ा इंटेंस माहौल है, क्योंकि मैं दुबई कई मैचेस हमने कवर किए हैं और वहाँ पर जो ये माहौल अभी बन रहा है, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में इतने तनाव हम सब ने देखा है। और आज जो लोगों को एक तरह से कहा जाए संभावना लग रही है कि मैदान के अंदर नहीं सिर्फ बल्कि फैंस के बीच में भी कुछ तनी देखने को मिल सकती है। और इसी वजह से दुबई पुलिस ने एक गाइडलाइंस जारी की है, जहाँ पे आप जो मोबाइल स्टैंड होते हैं, जो हम लोग आमतौर पर सेल्फी स्टिक जिसको बोलते हैं, आप वो नहीं ले जा सकते, फ्लैग्स नहीं ले जा सकते, इवन कार्डबोर्ड आप लेके नहीं जा सकते। तो इतने तनाव में ये फाइनल मैच होगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या कुछ और होने वाला है बार मैदान बार में। और जिस तरीके से और अगर उनकी बार-बार बात ना की अभी मैसेज भी आ रहा जाए है। गेंदबाजों की, भारतीय गेंदबाजों की, तो बुमराह ने बहुत शानदार जिस तरीके से गेंदबाजी की है। क्या लगता है आपको शुरुआती तौर पर अगर भारतीय टीम गेंदबाजी करने के लिए अगर आती है तो शुरुआती कितने ओवर जो है वो काफी महत्वपूर्ण माने जाएंगे गेंदबाजी के लिहाज से? नहीं, शुरुआत बहुत अच्छी की है। अगर जसप्रीत बुमराह को देखा जाए तो एक मैच में उन्होंने थोड़ी सी उनकी पिटाई हो गई थी। अदरवाइज तो वो जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है बैट्समैन को खेल पाना। और उधर हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी शुरुआत की है। तो जो पावर प्ले होता है उसमें बहुत ज़्यादा रन नहीं बनाने दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों के स्पिनर्स जो हैं, जो भारत के स्पिनर्स हैं, तीनों स्पिनर, चाहे वो अक्षर पटेल हों, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो, कुलदीप यादव हो, तो ये सभी ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। और ये इसी क्योंकि गेंदबाजी भी अच्छी है भारत की इस वक्त और बैटिंग भी बहुत अच्छी चल रही है, तो ये सब चीज़ का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बना रहेगा। राजीव जी, अगर हम देखें शुरुआती 6 ओवर्स पावर प्ले के, अगर देखें कोई भी टीम, चाहे भारत के लिए खेलने आए चाहे पाकिस्तान की टीम पहले खेलने आए, क्या शुरुआती 6 ओवर्स इस पिच पर काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं या फिर आखिरी के ओवर्स में ही सारी चीजों को डिसाइड होगा और ये मैच आखिरी के ओवर्स में ही रिजल्ट देगा? देखिए, T20 फॉर्मेट में देखिए बेसिक सा रूल है कि आपने अगर पहले 6 ओवर डोमिनेट कर लिया, इवन आप बॉलिंग कर रहे हैं या आप बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने डोमिनेट किया, आप देखिए इंडिया के लिए कितनी चीज़ें आसान हो गई और इस टूर्नामेंट के फाइनल में है बिकॉज ऑफ कि हमने पहले 6 ओवर बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। क्योंकि मिडिल ऑर्डर हमारा चला नहीं है, जैसे रोबिन भाई ने भी बताया कि न सूर्या का बल्ला चला, एक तिलक वर्मा है जिन्होंने बैटिंग थोड़ी अच्छी की है मिडिल ऑर्डर में। अदरवाइज हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, वो संजू का फॉर्म को लेके या सूर्या की फॉर्म की बात कर लें तो जो आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि पहला 6 ओवर अगर आप पहली 36 गेंदों को भुना लेते हैं, आप 60-70 एक विकेट पे अगर आप बनाते हैं पहले 6 ओवर में, तो आपको एडवांटेज है। या जब आप गेंदबाजी कर रहे हो तो आप कम से कम ओपोनेंट के 2 या 3 विकेट निकालें, तब जाके आप उस मैच में अर्ली कहते हैं ना जो पकड़ आप बनाते हैं वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर पहला 6 ओवर आपसे पाकिस्तान डोमिनेटिंग क्रिकेट खेल गया तो फिर उनको थोड़ा सा एज मिल जाएगा। तो पहला 6 ओवर किसी भी T20 फॉर्मेट है, अब तो ये फाइनल मैच है, यहाँ तो और प्रेशर होगा। बिल्कुल राजीव जी, और तस्वीरें आ गई हैं हमारे पास, खिलाड़ी वहां पर स्टेडियम पहुंच चुके हैं, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, ये तस्वीरें आ रही हैं जो हम दिखा रहे हैं। और यहां पर जिस तरीके से खचाखच स्टेडियम भरा होगा, अब तक की सबसे बड़ी बात यह कि तमाम जो मैच हुए उसमें स्टेडियम में कहीं ना कहीं जगह खाली नजर आती थी। आज ऐसा लग रहा है कि पूरे क्रिकेट फैंस इतने मौजूद वहां पर रहेंगे कि ये रोमांच अलग सा होगा। राजीव जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए जो पहला मैच था तब पाकिस्तान ने थोड़ा खराब क्रिकेट खेला, इसलिए लोग नहीं आए। फिर 21 तारीख को जब थोड़ा सा प्रदर्शन में सुधार हुआ तो आपने देखा होगा कि थोड़ा सा स्टेडियम का एक एरिया भरा। और अब क्योंकि उन्होंने 21 तारीख को भारत के साथ थोड़ा नेक टू नेक फाइट किया, फिर बांग्लादेश को उन्होंने जिस तरह से हराया, तो अब पाकिस्तान की जो फैन फॉलोइंग है थोड़ी बड़ी है। जो उनके फैंस हैं जो घर पे दुबके हुए थे वो निकल कर बाहर आ रहे थे। तो पाकिस्तान को चाहिए था एक सपोर्ट, क्योंकि देखिए मैदान के बाहर अगर पूरी तरह से इंडिया इंडिया ही नारे आते रहेंगे तो फिर वो अब कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो ये एक मुझे लग रहा है अच्छा कदम है पाकिस्तान फैंस की तरफ से भी, और भारत के फैंस तो हम सबको पता है किस तरह से छाए रहते हैं पूरे स्टेडियम में। बिल्कुल रॉबिन जी, अगर शुभमन गिल की बात करें तो अब तक अगर देखें इस एशिया कप में
खेलने के लिए शुरुआत अच्छी दोनों खिलाड़ी कर रहे हैं, अभिषेक और शुभमन गिल, लेकिन शुभमन गिल कई बार गेंद को समझ नहीं पाते हैं और कई बार बोल्ड होते हुए देखा गया, कई बार चकमा खाते हुए देखा गया। क्या आप मान रहे हैं शुभमन गिल की कुछ स्ट्रेटजी या लाइन लेंथ में कुछ गड़बड़ी है? नहीं, शुभमन गिल नो डाउट बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, टेक्निकली बहुत साउंड हैं। और होता क्या है कि कई बार जब एक प्लेयर सामने वाला तेज रन बना रहा होता है तो दूसरा उतना तेज़ी से रन नहीं बनाता। और कई बार आप जो है T20 फॉर्मेट में, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट में बहुत बेहतर तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, तो T20 में अभी वो उस तरह की फॉर्म में नहीं आ रहे। आज उनसे उम्मीद की जा सकती है आज वो कम से कम 40-50 रन बनाएं, तो उससे भारत को भी मदद मिलने वाली है। और रही बात जैसे क्रिकेट फैंस की, तो देखिए आज तो क्रिकेट स्टेडियम बिल्कुल खचाखच भरा रहेगा, क्योंकि पाकिस्तानी फैंस भी काफ़ी हैं वहाँ पर और भारतीय फैंस भी हैं। दोनों मिलके आज मुझे नहीं लगता कि स्टेडियम में जगह मिलने वाली है। बिल्कुल, मैं अहमद कुरैशी से पूछ लेते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, पाकिस्तानी गेंदबाज, अगर हम बात करें, शाहीन अफरीदी की बात करें और भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की बात करें, तो क्या दोनों के बीच जो हार्ड हिटिंग और एक मुकाबला देखने को मिला है अब तक, इस बार भी फाइनल में इंतजार है पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों को भी? बिल्कुल, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि जितनी एक्साइटमेंट वहां है, यहाँ पे भी उतनी एक्साइटमेंट है, बल्कि शायद उससे ज्यादा हो। और शाहीन शाह अफरीदी और अभिषेक शर्मा का जिस तरह का कॉन्टेस्ट हुआ है पिछले 2 मैचेस में, मेरे ख्याल में इन दोनों की एक आपस में राइवलरी बन गई है, जो कि एक बड़ी यूनिक और बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसी तरह से अगर हम शुभमन गिल और हारिस रऊफ की बात करें, तो उनकी भी थोड़ी नरमी गर्मी हुई थी लास्ट मैच में। तो आई थिंक कि जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हैं, ये जो एक एग्रेशन है या ये जिस तरह की एक नरमी गर्मी है, ये पिछले काफी अरसे से हमें मिसिंग नजर आती थी। क्योंकि रोहित शर्मा या विराट कोहली वगैरह जब थे इस टीम में, तो जाहिर है कि उनकी रिगार्ड और रिस्पेक्ट इतनी करते थे पाकिस्तानी प्लेयर्स के, उनके अगेंस्ट कभी इस तरह से एग्रेशन या उनके अगेंस्ट कभी इस तरह से नरमी गर्मी नहीं हुई। अब क्योंकि दोनों तरफ ज्यादातर यंग प्लेयर्स पे डिपेंड करती है दोनों टीम्स, और यंग प्लेयर्स में ज्यादातर ऐसे हैं जो 26-27 साल की एज से नीचे हैं। तो आई थिंक कि वो जो गर्म खून है दोनों साइड्स पे, पठानों पंजाबियों का जो एक मिक्सचर है दोनों टीम्स में, वो इस राइवलरी को और इंटरेस्टिंग भी बना रहा है। और आई थिंक कि आज का जो मैच है, इसमें मुझे लगता है कि हमें मजीद एग्रेशन और मजीद नरमी गर्मी भी देखने। चलिए, ज्वाला सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि यशस्वी जायसवाल के कोच हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। किस तरीके से भारत पाक के बीच जो भिड़ंत होने जा रही है अब से कुछ देर बाद, उसको आप देख रहे हैं, और क्या माना जाए टॉप 3 किस चीज से आपको उम्मीदें लग रही हैं इस बार? बिल्कुल, आई थिंक थोड़ा बेहतर मुकाबला होने की संभावना है, क्योंकि 2 बार ये टीमें भिड़ चुकी हैं और हमने एक तरफा मुकाबला 2 बार देखा है। और चूंकि ये फाइनल मुकाबला है, तो मुझे लगता है पाकिस्तान भी कुछ जरूर होमवर्क करके आया होगा। 2-3 बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली, 1-2 बार हम हारे भी हैं उनसे। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी का जो ये जो मैच होगा, इसमें हमको एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम खेल चुके हैं और पाकिस्तान भी चाहेगा कि उस 2 जो पहले के हार हुए हैं उससे सबक सीखे और कुछ बेहतर क्रिकेट खेले। लेकिन जहां तक इंडियन टीम का सवाल है, आई थिंक इट्स वेरी वेरी शॉर्टेड टीम। बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फास्ट बॉलिंग स्पिल, काफी बैलेंस टीम है। तो भारत का पलड़ा अवश्य भारी रहेगा, बिल्कुल ही भारी रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि चूंकि फाइनल मुकाबला है, तो पाकिस्तान थोड़ी भारत को टक्कर दे और फिर एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। ज्वाला भाई, स्ट्राइक रेट को लेके बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में चर्चा हो रही है, और स्ट्राइक रेट जिस तरह का भारत के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों का रहा है, अगर हम अभिषेक की बात करें तो उनका इस एशिया कप में 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, शुभमन गिल का 155 का है, यानी जितने भी टॉप 3-4 बैट्समैन हैं सबका जो स्ट्राइक रेट है 150 से ऊपर है। पाकिस्तान का अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें 130-32 उनका मैक्सिमम जा रहा है। क्या ये एक बड़ा फर्क पैदा करता है जब आप T20 मैच खेलने आते हैं? बिल्कुल, अगर आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन अगर पहले 6 ओवर में रन बना देते हैं और एक अच्छा स्कोर खड़ा कर देते हैं, तो वहीं से एक मैच जरूर बन जाता है। तो बिल्कुल स्ट्राइक रेट T20 में मैटर करता है। और इस लिहाज से अगर हम देखें तो पाकिस्तान की टीम भारत की टीम के सामने कहीं भी खड़ी नहीं दिख रही है, कहीं भी उनके बल्लेबाज नहीं दिख रहे हैं। स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका ओपनिंग स्ट्रगल कर रहा है, मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है, गेंदबाजी स्ट्रगल कर रही है। तो अगर पेपर पे हम बात करें तो बिल्कुल भारत का पलड़ा बहुत ही भारी है।
और हमारे जो बल्लेबाज अभिषेक शर्मा है, शुभमन गिल है, अभी तो संजू सैमसन जो इस टूर्नामेंट के पहले जो भी 2 मैच ज्वाला भी क्या मैचेज नंबर हुए 3 हम पे खेलते देख रहे हैं क्या आज संजू को? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर हम पहले बल्लेबाजी करते हैं खास करके, तो उनके जैसे बल्लेबाज को ज्यादा ओवर खेलने देना चाहिए, क्योंकि वो एक आक्रामक बल्लेबाज हैं। अगर वो आके खेलते हैं और रन बनाते हैं तो बिल्कुल आई थिंक उसके बाद तिलक वर्मा बिल्कुल है और बिल्कुल बाकी सर, हार्दिक मैं आऊंगा पांड्या, आपके पास ज्वाला तो सिंह, मुझे लगता है लेकिन बड़ा स्कोर क्रिकेट देखने को मिल फैंस सकता है किस हमको। तरीके से पहुंच रहे हैं हम दिखाएंगे राजीव जी और रॉबिन जी। देखिए कितने क्रिकेट फैंस वहां पर, जो आज उत्साह, और देखिए आप किस तरीके से पूरा जोश वहां पर दिखाई दे रहा है। राजीव जी जाहिर तौर पर ये यही बता रहा है कि आज का मैच कितना दिलचस्प होने वाला है। देखिए, और मैं कह रहा था ना आपसे कि जब दुबई के स्टेडियम में खासतौर से जब भारतीय फैंस उमड़ते हैं तो फिर पाकिस्तान के वो दर्शक देखिए हम नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कैमरामैन ने फोकस किया होगा कि सिर्फ हम हिंदुस्तान के जो फैंस हैं उनको ही दिखाएंगे, पाकिस्तान के भी फैंस पहुंचे होंगे, लेकिन ये जो बड़ी तादाद, देखिए इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं पाकिस्तान के फैंस, जी जी बिल्कुल, लेकिन बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के फैंस। और ये गवाही इस बात की तरफ दे रहा है कि भारत ने क्या कुछ क्रिकेट खेला है अभी तक इस एशिया कप में, और पाकिस्तान का ग्राफ ऊपर गया है लेकिन वो अभी तक पहुंचे नहीं उस लेवल तक। बिल्कुल आगरा चलते हैं, ताज नगरी में किस तरीके का माहौल है इस मैच को लेकर के। शिव कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। शिव कुमार बताइए, क्या ताज नगरी में भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर के रोमांच है, और अब इंतजार हो पा रहा है 8 बजने का, या अभी से ही लोग कयास लगा रहे हैं? बिल्कुल, आगरा की बात की जाए तो आगरा में तमाम जो क्रिकेट फैंस हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक्साइटमेंट है। लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं मैच शुरू होने का। आप बताइए कितने एक्साइटेड है, कितने देर? बहुत एक्साइटेड है। हमारे इंडिया के बल्लेबाज इन फॉर्म चल रहे हैं इस समय, और हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं, पूरा भारत दुआ कर रहा है कि इंडिया जीतेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप बताइए सूर्य कुमार यादव आज क्या कमाल कर रहे हैं? सूर्य कुमार यादव आज सेंचुरी मार के ही जाएंगे, और ये आज इतिहास गवाह है, क्योंकि सूर्य कुमार रुकेगा नहीं बिल्कुल भी आज, और भारत जीतेगा इंशाल्लाह जरूर आज। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज संडे का दिन है, तीसरी बार एशिया कप में पाकिस्तान को भारत हराएगा। देखिए, जैसा कि पिछले मैचों में देखा गया उस हिसाब से वैसे अब पाकिस्तान और इंडिया का कोई मुकाबला ही नहीं है एक, पर वो वही है कि एक फॉर्मेलिटीज है। उसके अलावा जो अभिषेक शर्मा ओपनिंग पे उतर के अच्छा दिखा रहे हैं, और पिछले 3 मैचों से 50s आ रही हैं उनकी, उस हिसाब से देखा जा सकता है कि कोई मुकाबला ही नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी है। बिल्कुल सही बात है, मुकाबला बिल्कुल नहीं है, कहीं भी ले जाए किस तरीके से भी बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ऐसी बात करने से आप बताइए कि जिस तरीके से जो आज कमाल हिंदुस्तान में इंडिया के खिलाड़ी 2 बार से पाकिस्तान को बिल्कुल शिव कुमार, हम आएंगे आपके पास, आगे भी अपडेट लेंगे। राजीव जी लगातार हमारे साथ और रॉबिन सिंह जी